Namaste and welcome the audience in this brand new episode of our program Guest in Town, Atithi Devo Bhava. Today we are going to discuss on the issue of religion and the issue of spirituality. For this we have in our studio Sadguru Sri Param Pujya Swami Anandaji Maharaj. Let me welcome him. Welcome sir. Welcome to the land of Pashupatinath. धन्यवाद, शुक्रिया, thank you. Guruji, from the land of Vishwanath to Pashupatinath, from the land of Haridwar to Muktinath, what is the basic objective of this visit of yours? मैं काशी विश्वनाथ के धाम से पशुपति की धरा पर आपके नेपाल वासियों के अंदर के शिव को जगाने आया हूं। आपको आपके शिवत्व से परिचित कराने आया हूं। Who is Shiva? शिव इज एनर्जी ऑफ योर सोल। शिव आपके भीतर ही रहता है, शिव आपके अंदर है, शिव मेरे भीतर है, शिव आपके भीतर है, शिव इनके भीतर है, शिव इनके भीतर है। ये जो दर्शक देख रहे हैं, इस सब के अंदर शिव है। कल जो दुखिया द्वार तुम्हारे मदद मांगने आया था, जिसको तुमने डांट डपट कर दुत्कार कर दूर भगाया था, उसमें तेरा शिव था, लेकिन क्या तुमने पहचाना? तुमने शिव को पूजा, लेकिन तुमने शिव का अर्थ न जाना। तुमने शिव का पूजा, लेकिन तुमने शिव का अर्थ न जाना। I want to know something more about it. आपसे नफरत करूं और प्रभु से प्रेम करूं, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हर कण में शिव है, जगत की हर शय में शिव है, हर जगह शिव है। शिव तो सर्वव्यापी है, रोम रोम में शिव है। और आपके शिव, हमारे शिव या आपके ईश्वर किसी के ईश्वर में ये फर्क कैसा, ये भेद कैसा, ये दीवारें कैसी? ये जाति के, धर्म के, देशों के, ये तो अज्ञानता की दीवारें हैं। That is what, Guru. You are talking about Shiv. There is Shiv, Ram, Krishna, Allah, Jesus, Buddha. Why this difference in the God, in the name of the God? वही फर्क है जो फर्क फादर, डैडी, बापू, बाप, पापा, अब्बू में है। व्यक्ति तो एक ही है। चार बच्चे उसे चार तरह से पुकारें तो क्या वो व्यक्ति बदल जाएगा? आप पानी को पानी कहें, मैं जल कहूं, वो नीर कहें, कोई वाटर कहे, क्या पानी का तत्व बदल जाएगा? पानी तो वही है। पानी कैसे बदल सकता है? मैं पानी के नाम पे दीवार उठा दूं, वो वाटर के नाम पे दीवार उठा दे, वो जल के नाम पे दीवार उठा दे। ये तो सिर्फ मूर्खता है। मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। अज्ञानता है। इसी को तो तिमिर कहते हैं, इसी को तो अंधेरा कहते हैं। अंधेरा है क्या? अंधेरा कोई अवस्था नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। अंधेरा तो सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो वो स्थिति अंधेरे की है। इसी तरह से यह अज्ञानता सिर्फ ज्ञान का अभाव है। जिस दिन हमें बोध हो जाए, हमें एहसास हो जाए, हमें पता चल जाए कि हम हैं कौन, हमें स्वयं का परिचय मिल जाए, उस दिन जीवन आलोकित हो जाए, उल्लास से भर जाए, प्रकाशित हो जाए। और यह क्षमता नेपाल में बहुत है। In what way? नेपाल और भारत इस सरजमी में आध्यात्म खुशबू की तरह महकता है। और आध्यात्म हमारी आंतरिक क्षमता को इनहैंस करता है, विराट बना देता है, विशाल बना देता है, विकसित कर देता है। विज्ञान कहता है कि आप और हम जीवन भर अपने मस्तिष्क का 5% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते।
कहते हैं कि कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, वो भी 8% से ज्यादा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन विज्ञान साथ में एक बात और कहता है, ये जो हमारा बाहरी मस्तिष्क है, इससे 9 गुना ज्यादा हमारी आंतरिक क्षमता है, जिसे वो सबकॉन्शियस माइंड कहता है, जिसे वो अचेतन मन कहता है। अगर इन दोनों को मिलाकर के 100% बना ले, तो हम अपने बाहरी मस्तिष्क का सिर्फ आधा प्रतिशत इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका मतलब साफ है कि एजुकेशनल सिस्टम हमारा फेल हो चुका है। लेकिन कालांतर में, अतीत में ऐसा भी हुआ जब मनुष्यों ने 50% से ज्यादा अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। यह आज भी संभव है। इसके सूत्र आध्यात्म की राह से होकर गुजरते हैं। That is what, how can we use that 50% brain of ours? ध्यान से, मेडिटेशन से। So before knowing something more about this, I want you to share something about your sect, about Dhyan Yoga. What does that mean? मेरा मार्ग ध्यान और शब्द योग का है। मेरे सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हिंदुस्तान और पूरे विश्व में कई दशकों तक, आधी शताब्दी तक नाम योग का बिगुल बजाया। उन्होंने आप क्या हो ये बताया। आप शरीर नहीं हो, आप त्वचा भी नहीं हो, आप हड्डी भी नहीं हो। आप कौन हो? आप सोल हो, आप रूह हो, आप जीवात्मा हो। इस बात को समझने के लिए, मेरे मार्ग शब्द योग को समझने के लिए किसी धर्म विशेष का होना जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप कोई भी हो सकते हैं। भजन और ध्यान, भजन का मतलब गाना गाना नहीं है। आध्यात्म में ऋषियों ने, मनीषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने भजन की जो संकल्पना की थी, भजन यानी भज और श्रवण। श्रवण यानी सुनना, भज यानी सिमरना, सुमिरन, याद करना, रिकॉल करना, पुकारना, आवाज देना। आवाज देना to whom? Recall करना to whom? To yourself, to myself. That is meaning of upasana. What is upasana? उपासना, आसना मतलब बैठना, उप मतलब समक्ष। किसके? खुद के, स्वयं के। वाई? क्यों? खुद के समक्ष? हां, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का, प्रभु प्राप्ति का मार्ग खुद से होकर जाता है। 2 मार्ग हैं, एक बाहर की ओर और एक भीतर की ओर। बाहर का मार्ग अंतहीन है, ये कहीं नहीं जाता, ये कुछ नहीं देता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण, ट्रेडमिल देखी है? ट्रेडमिल पर दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। चलते तो आप कई किलोमीटर हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। ये बाहर का जगत है। लेकिन अंदर का जगत, ये आपके स्वयं में से होकर गुजरता है। ये मौन से होकर गुजरता है। और मौन करने वाला ही मुनि हो सकता है। मुनि का मतलब कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनना नहीं होता। मुनि का अर्थ मौन धारण करके स्वयं का बोध करना होता है। मैं अपने इसी मिशन में पूरे विश्व को जगाने निकला हूं और इसी श्रृंखला में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं कि अगर आप स्वयं को पहचान लें। The science of spirituality, the science of religion is very big. Even the normal household, or let's say the grihastha people, how can they attain or follow this path of Dhyan Yoga or Shabda Yoga? ये मार्ग तो गृहस्थों के लिए बहुत आसान है। गृहस्थों के लिए बहुत आसान है। 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने घर का, जगत का कार्य करो, प्रोफेशनल वर्क करो, परिवार की सेवा करो और थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मनोरंजन कर लो, थोड़ा खेलकूद कर लो। 24 घंटे में से 23 घंटे आप बाहरी जगत का काम कर लो। लेकिन सिर्फ 1 घंटा या कुछ समय, थोड़े समय से 10 मिनट से शुरू करते हैं, आप अपने अंदर प्रविष्ट हो जाओ।
प्रविष्ट कैसे होंगे, इसकी तकनीक है, बारीकियां हैं। ये तो किसी संबुद्ध गुरु के पास बैठकर सीखनी पड़ेंगी। फिर भी मैं संदर्भ के लिए एक संकेत दे देता हूं। आप जब वक्त मिले अपने दोनों आंख बंद कर लें और यहां से सीधा स्ट्रेट देखने का प्रयास करें। बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। आंखें बंद हैं। हां, ये बाहरी आंखें बंद हैं। आपको नहीं पता कि आपके पास सिर्फ दो आंखें नहीं हैं, आपके पास एक और आंख है, आपके सोल की आंख, आपकी जीवात्मा की आंख जो आपके भीतर है। आपको यही पता है कि आपके दो कान हैं, लेकिन नहीं, आपके दो कान नहीं हैं, आपके तीसरी कान भी है जो आपके भीतर है। आपके दो नाक, यही आपको अब तक पता थे, लेकिन नहीं, एक नाक और है जो आपके भीतर है। तो ध्यान योग और शब्द योग के लिए ये बाहरी इंद्रियों को कुछ समय के लिए विराम दे दिया जाता है और अंदर की आंख और अंदर के कान को सक्रिय करके उन शब्दों को, उन धुनों को, उस लक्ष्य को पकड़ने का, प्राप्त करने का अभ्यास किया जाता From है। Atma to Paramatma. Can we say that? आत्मा हमारी ऊर्जा और परमात्मा वो महा ऊर्जा जिससे हम उपजे हैं, वो प्रभु, उसे हम परमात्मा कहते हैं। Shiv. शिव हमारी ऊर्जा का नाम है, हमारी परमात्मा? आंतरिक शक्ति का नाम है। Shiv is not Paramatma. शिव, हां, आप कह सकते हैं। इसकी थोड़ी सी और व्याख्या विवेचना कर देता हूं। जैसे कि गाड़ी, कार की क्षमता स्टीयरिंग से पहचान नहीं होती, उसके व्हील से पहचान नहीं होती, उसकी इंजन की शक्ति से कार की क्षमता जानी और मानी जाती है। ऐसे ही जीवात्मा की जो शक्ति है, जो आंतरिक ऊर्जा है, उसका नाम शिव है, उसका नाम शिव है। जब वो प्रभु परम आत्मा, जो कि आत्मा का बड़ा पुंज है और आत्मा के आप छोटे पुंज हो, तो आप भी तो प्रभु सदृश हुए, प्रभु के मानिंद हुए, उस परमात्मा की तरह हुए, छोटे परमात्मा सही। लेकिन फिर ये हमारा हाल क्यों हुआ? सिर्फ एक कारण है कि आप और हम अपना परिचय भूल गए। अगर कोई विश्वामित्र, कोई वशिष्ठ, कोई विश्रवा या कोई ऋषि मुनि उस प्रभु को प्राप्त कर सकता है, तो विश्वास करो कि आप भी उस परम ऊर्जा को, परम चेतना को, परम शक्ति को हासिल कर सकते हो, उसमें अंगीकार हो सकते हो। मैं विश्व में शिष्य बनाने नहीं निकला, मैं शिष्य नहीं, गुरु बनाने निकला हूं, क्योंकि आपके अंदर भी वही ऊर्जा है जो मेरे भीतर है। मैं और आप दो अलग ऊर्जा नहीं है। हमारी और आपकी रुचियां अलग हो सकती हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग हो सकती हैं, पसंद नापसंद अलग हो सकती है, लेकिन जीवात्मा और उसकी क्षमता एक जैसी है। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो सारे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। जैसे कि अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो या फ्रेंच बोल सकते हो या कोई और भाषा बोल सकते हो, तो जो केवल नेपाली और हिंदी में बात कर रहा है वो भी अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच या दूसरी और भाषाएं बोल सकता है। लेकिन वो बोल क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसने सीखा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप डूब जाएंगे, डूबना तय है। लेकिन अगर आपने सीख लिया तो फिर कोई आपको डुबा नहीं सकता। Guruji, what is the reason behind all this kind of sorrows and pains in mankind, human life? आध्यात्म इसके मूल में हमारे पिछले कर्मों को मानता है। आध्यात्म ये बताता है कि कोई व्यक्ति न तो आध्यात्म ये बताता है कि कोई व्यक्ति न तो आपके सुख का जिम्मेदार है न दुख का। अगर आपको कष्ट हो रहा है या आनंद हो रहा है, इसकी जिम्मेदार आप स्वयं हो। आध्यात्म के अनुसार ये आपको दो अधिकार दिए गए कि आप अच्छे से अच्छा करो और बुरे से बुरा करो। आप कर्म करने के लिए आजाद हो, फ्री हो, मुक्त हो, स्वतंत्र हो, लेकिन उसका फल भोगने के लिए
स्वतंत्र नहीं हूं। हम पूरे दिन जाने अनजाने में कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारे कष्ट का सबब बनता है। और कर्म केवल हाथ से किए जाने वाली क्रिया नहीं है। कर्म 3 तरह से होते हैं, मन से यानी विचार करना, वचन से किसी को कुछ कह देना, और काया से मैं आपकी सेवा करूं या आपको परेशान करूं। मन, वचन और काया, ये 3 कर्मों के प्रकार हैं। 3 तरह से ये कर्म होते हैं। सबसे भयानक कर्म मैं मन के कर्म को मानता हूं, क्योंकि लोहे को कोई और नष्ट नहीं करता, लोहा स्वयं को नष्ट कर लेता, यानी कि उसका रष्ट, उसका जंग। ऐसे ही आपको और हमें कोई और नष्ट नहीं करता, हमारे नकारात्मक विचार नष्ट कर देते हैं। आप जैसे ही परेशान होते हो, नर्वस होते हो, डिप्रेस होते हो, और आपको लगता है कि अब आपका अच्छा नहीं हो सकता, यकीन कीजिए अब आपका अच्छा होना कठिन हो गया है। आप कभी अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जो बहुत दिन तक परेशान रहते हैं, उनकी सोच में जरूर नकारात्मक विचार होते हैं। यदि हम अपने विचारों को बदल दें, यदि हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ चले, यदि हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बढ़ चले, हमारे जीवन में फूल खिल जाएंगे, बाहर आ जाएगी, हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। So he himself is the culprit, he himself is the problem creator. बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही सबब था आपके भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था आपके भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। What about faldata for the karma? It is believed that the God punish us if we do the bad deeds. Don't you believe that, Guru? That is a system. जैसे आपने कर्ज लिया तो कोई व्यक्ति आके टॉर्चर नहीं करता, वो सिस्टम है कि आपसे पिनल चार्जेस लिए जाएंगे, आपसे इंटरेस्ट लिए जाएंगे और आपसे रिकवरी की जाएगी। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट किए हैं तो कोई व्यक्ति आपको उधार नहीं देता, वो सिस्टम है, प्रक्रिया है कि आपको ब्याज भी मिलेगा, उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका प्रिंसिपल भी मिलेगा। अगर कोई फल दाता है तो आप उसी को सिस्टम कह सकते हो। आज के नए बच्चे जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं जानते और ईश्वर को नहीं समझना चाहते, वो इसे सिस्टम कह लें, नेचर कह लें, कुदरत कह लें। ये कोई 2 अलग प्रक्रिया नहीं है, कोई 2 अलग व्यक्ति नहीं है। ईश्वर को ही मैं समय कहता हूं, घड़ी कहता हूं, काल कहता हूं। Is there any form of Paramatma, Ishwar, or let's say Shiv? बाइबल कहती है कि देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड। बाइबल कहती है देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा जिसे आप कहते हो, आध्यात्म में इसे शब्द स्वरूप बताया गया है। इसका जो आकार प्रकार है, ये जो जगत बना है, साउंड, ध्वनि से बना। ये ध्वनि ये नहीं जो हमारे आपके मुख से निकल रही, ये तो आहद ध्वनि है, ये तो आहद ध्वनि है, आहद नाद है। आहद का मतलब कि जो चीज टकरा के निकलती हो। Atoms, electrons, scientifically, if we say. लेकिन वो जो ध्वनि है वो अनाहद है, उसमें कोई टकराव नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन है। और विज्ञान भी ये इस बात को मानता है कि ये पूरी रचना किसी तरंगों से हुई है। बहुत पहले की बात है, 1959 में कुछ वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का। उन्होंने उस समय के हिसाब से एक नई बात बताई जो न्यूटन और आइंस्टाइन के विपरीत प्रतीत होती थी। उन्होंने कहा कि अगर इस जगत में पदार्थ है तो अपदार्थ भी होगा, अगर इस जगत में मैटर है तो नो मैटर
या एंटी मैटर भी होगा। अगर इस जगत में जो कुछ भी है उसके विपरीत भी होगा, तभी वो हो सकता है। जैसे कि एक पंखा अगर ऐसे चल रहा है तो अंदर कोई गियर है, कोई सिस्टम है जो उसके विपरीत चल रहा है। ये बात उस समय के विज्ञान के करीब नहीं, कबीर के करीब महसूस होती है, या किसी मीरा के, या किसी सहजों के, या किसी गुरु नानक के, या किसी क्राइस्ट के, या किसी संतों के नजदीक महसूस But होती है। Guruji, today's science does not believe in the existence of this superpower, the Paramatma. अभी इस साइंस ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, लेकिन बहुत कुछ तय करना बाकी है। अपनी बहुत सारी संकल्पना विज्ञान बदल देता है, बहुत से सिद्धांतों को विज्ञान झुटला देता है, स्वयं की बातों को विकसित करके उसके आगे निकल जाता है। फिलहाल जो ये विज्ञान, ये विषयगत ज्ञान कह सकते हैं। इस विज्ञान की सीमा पदार्थ से, मैटर से ज्यादा है ही नहीं। इस विज्ञान में आप खुशी को कैसे मेजर कर सकते हैं? दुख को तौलने का या घृणा को तौलने का इस विज्ञान के पास कोई पैमाना नहीं है। ये विज्ञान अभी तक सुगंध को बेच तो देता है, लेकिन सुगंध को महसूस करने का कोई तरीका निकाल नहीं पाता। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो सुगंध को महसूस कर ले, वो मनुष्य ही कर पाता है। तो ये विज्ञान तो विषयगत ज्ञान है, इसमें पदार्थ है। अब इस विज्ञान की यात्राएं तो बहुत आगे की हैं, लेकिन ये धरती 4 अरब साल पुरानी है। हमारा ये सिविलाइजेशन, हमारी ये सभ्यता करीब 18 से 20 हजार साल पुरानी है। लेकिन इसमें भी ऐसा हुआ है कि विज्ञान ने कई बार बहुत ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं। आप क्या समझते हैं कि ये वेदास, ये कुरान, ये बाइबल, इनको आप कमतर मत आंकिए। मैं इन्हें धर्म ग्रंथ नहीं मानता, मैं इन्हें विज्ञान की किताब मानता हूं, मैं इन्हें साइंस बुक मानता हूं। पहले जब फिजिक्स ढूंढी गई, खोजी गई, और जब फिजिक्स के आगे कदम बढ़े तो मेटाफिजिक्स आया, यानी स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्म, यानी फिलॉसफी, दर्शन। उस समय की फिलॉसफी आज के आध्यात्म का ही स्वरूप है। उस समय की फिलॉसफी आज के आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी का ही स्वरूप है। आज तक जो भी डिग्रियां दी जाती हैं डॉक्टरेट की, यूनिवर्सिटी डिग्रीज, उसे पीएचडी कहते हैं। आप चाहे फिजिक्स में कर लो, केमिस्ट्री में कर लो, बायोलॉजी में कर लो, गाने में कर लो, नाचने में कर लो, दैट इज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी। गुरुजी, हाउ टू लिव पॉजिटिवली? इसकी शुरुआत तो हमें खुद से करनी पड़ेगी। आप पहले ये देखो कि आपने जगत को क्या दिया। हमें कष्ट इस बात का है कि देखो फला मेरे बारे में क्या बात करता है, मेरा बॉस देखो कितना बदमाश है, मेरी वाइफ कितनी परेशान करती है, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। हम दूसरों से इतनी उम्मीदें करते ही क्यों हैं? हम पहले ये क्यों नहीं देखते कि हमने जगत को क्या दिया? अगर मैं ये न सोचूं कि मैंने आपको क्या दिया और यही सोचता रहूं कि आपको क्या करना चाहिए था, यह सोच हमें ऊपर उठने कभी नहीं देगी। जीवन बहुत आसान है अगर इसे आसानी से जिया जाए तो। जीवन बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है अगर इसे उलझा लिया जाए तो। हम जब किसी से नाराज होते हैं उसके बारे में नकारात्मक विचार करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता बहुत ज्यादा है, अनंत है। ये तत्क्षण उस व्यक्ति के पास संदेश भेज देता है और वो व्यक्ति भी निगेटिव हो जाता है। परिणाम ये होता है कि संबंध और खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। शुरुआत स्वयं से करें। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। ध्यान योग एंड शब्द योग। ध्यान और शब्द योग इज दैट दी आपकी आंतरिक क्षमता से आपका परिचय कराता है, आपसे आपका परिचय कराता है और आपको महाशक्तिशाली बना देता है। आपके देश में आया हूं,
आपके शहर में आया हूं, 2 दिन और रहूंगा, आइए जुड़िए मेरे साथ। मैं आपसे आपका परिचय कराता हूं, मैं दिखलाता हूं कि आप कौन है, और मैं क्या दिखलाऊंगा आप स्वयं पहचान जाएंगे। Well, thank you so much, Guruji, for your time and for those valuable words. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। काठमांडू वासियों को, नेपाल वासियों को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और ध्यान में उतरें, भजन में उतरें, पहचानें स्वयं को और बनाएं नेपाल को फिर से एक उज्जवल राष्ट्र। भारत और नेपाल एक साथ मिलकर इस यज्ञ में सहभागी बनेंगे। प्रणाम। जय गुरु जी। Well, thanks to you as well, the audience, for your time. Please do stay with us for more news and entertainment packages. Keep watching Himalaya Television. Namaste. Namaste and welcome, the audience, in this brand new episode of our program Guest in Town, Atithi Devo Bhava. Today we are going to discuss on the issue of religion, in the issue of spirituality. For this, we have in our studio Sadguru Sri Param Pujya Swami Anandji Maharaj. Let me welcome him. Welcome, sir. Welcome to the land of Pashupatinath. धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। Guruji, from the land of Vishwanath to Pashupatinath, from the land of Haridwar to Muktinath, what is the basic objective of this visit of yours? मैं काशी विश्वनाथ के धाम से पशुपति की धरा पर आपके नेपाल वासियों के अंदर के शिव को जगाने आया हूं, आपको आपके शिवत्व से परिचित कराने आया हूं। Who is Shiva? शिव इज एनर्जी ऑफ योर सोल। शिव आपके भीतर ही रहता है, शिव आपके अंदर है, शिव मेरे भीतर है, शिव आपके भीतर है, शिव इनके भीतर है, शिव इनके भीतर है। ये जो दर्शक देख रहे हैं, इस सब के अंदर शिव है। कल जो दुखिया द्वार तुम्हारे मदद मांगने आया था, जिसको तुमने डांट डपट कर, दुत्कार कर दूर भगाया था, उसमें तेरा शिव था, लेकिन क्या तुमने पहचाना? तुमने शिव को पूजा, लेकिन तुमने शिव का अर्थ न जाना। तुमने शिव का पूजा, लेकिन तुमने शिव का अर्थ न जाना। I want to know something more about it. आपसे नफरत करूं और प्रभु से प्रेम करूं, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हर कण में शिव है, जगत की हर शय में शिव है, हर जगह शिव है। शिव तो सर्वव्यापी है, रोम रोम में शिव है। और आपके शिव, हमारे शिव, या आपके ईश्वर किसी के ईश्वर में ये फर्क कैसा, ये भेद कैसा, ये दीवारें कैसी? ये जाति के, धर्म के, देशों के, ये तो अज्ञानता की दीवारें हैं। That is what, Guru. You are talking about Shiv. There is Shiv, Ram, Krishna, Allah, Jesus, Buddha. Why this difference in the God, in the name of the God? वही फर्क है जो फर्क फादर, डैडी, बापू, बाप, पापा, अब्बू में है। व्यक्ति तो एक ही है। 4 बच्चे उसे 4 तरह से पुकारें तो क्या वो व्यक्ति बदल जाएगा? आप पानी को पानी कहें, मैं जल कहूं, वो नीर कहें, कोई वाटर कहे, क्या पानी का तत्व बदल जाएगा? पानी तो वही है, पानी कैसे बदल सकता है? मैं पानी के नाम पे दीवार उठा दूं, वो वाटर के नाम पे दीवार उठा दे, वो जल के नाम पे दीवार उठा दे। ये तो सिर्फ मूर्खता है। मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है, अज्ञानता है। इसी को तो तिमिर कहते हैं,
इसी को तो अंधेरा कहते हैं। अंधेरा है क्या? अंधेरा कोई अवस्था नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। अंधेरा तो सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो वो स्थिति अंधेरे की है। इसी तरह से यह अज्ञानता सिर्फ ज्ञान का अभाव है। जिस दिन हमें बोध हो जाए, हमें एहसास हो जाए, हमें पता चल जाए कि हम हैं कौन, हमें स्वयं का परिचय मिल जाए, उस दिन जीवन आलोकित हो जाए, उल्लास से भर जाए, प्रकाशित हो जाए। और यह क्षमता नेपाल में बहुत है। In what way? नेपाल और भारत इस सरजमी में आध्यात्म खुशबू की तरह महकता है, और आध्यात्म हमारी आंतरिक क्षमता को इनहैंस करता है, विराट बना देता है, विशाल बना देता है, विकसित कर देता है। विज्ञान कहता है कि आप और हम जीवन भर अपने मस्तिष्क का 5% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। कहते हैं कि कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, वो भी 8% से ज्यादा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन विज्ञान साथ में एक बात और कहता है, ये जो हमारा बाहरी मस्तिष्क है, इससे 9 गुना ज्यादा हमारी आंतरिक क्षमता है, जिसे वो सबकॉन्शियस माइंड कहता है, जिसे वो अचेतन मन कहता है। अगर इन दोनों को मिलाकर के 100% बना ले, तो हम अपने बाहरी मस्तिष्क का सिर्फ आधा % इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका मतलब साफ है कि एजुकेशनल सिस्टम हमारा फेल हो चुका है। लेकिन कालांतर में, अतीत में ऐसा भी हुआ जब मनुष्यों ने 50% से ज्यादा अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। यह आज भी संभव है। इसके सूत्र आध्यात्म की राह से होकर गुजरते हैं। That is what, how can we use that 50% brain of ours? ध्यान से, मेडिटेशन से। So before knowing something more about this, I want you to share something about your sect, about Dhyan Yoga. What does that mean? मेरा मार्ग ध्यान और शब्द योग का है। मेरे सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हिंदुस्तान और पूरे विश्व में कई दशकों तक, आधी शताब्दी तक नाम योग का बिगुल बजाया। उन्होंने आप क्या हो ये बताया। आप शरीर नहीं हो, आप त्वचा भी नहीं हो, आप हड्डी भी नहीं हो। आप कौन हो? आप सोल हो, आप रूह हो, आप जीवात्मा हो। इस बात को समझने के लिए, मेरे मार्ग शब्द योग को समझने के लिए किसी धर्म विशेष का होना जरूरी नहीं है। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप कोई भी हो सकते हैं। भजन और ध्यान, भजन का मतलब गाना गाना नहीं है। आध्यात्म में ऋषियों ने, मनीषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने भजन की जो संकल्पना की थी, भजन यानी भज और श्रवण। श्रवण यानी सुनना, भज यानी सिमरना, सुमिरन, याद करना, रिकॉल करना, पुकारना, आवाज देना। आवाज देना to whom? Recall करना to whom? To yourself, to myself. That is meaning of upasana. What is upasana? उपासना। आसना मतलब बैठना, उप मतलब समक्ष। किसके? खुद के, स्वयं के। वाई? क्यों? खुद के समक्ष? हां, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का, प्रभु प्राप्ति का मार्ग खुद से होकर जाता है। 2 मार्ग हैं, एक बाहर की ओर और एक भीतर की ओर। बाहर का मार्ग अंतहीन है, ये कहीं नहीं जाता, ये कुछ नहीं देता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण, ट्रेडमिल देखी है? ट्रेडमिल पर दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। चलते तो आप कई किलोमीटर हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। ये बाहर का जगत है। लेकिन अंदर का जगत,
ये आपके स्वयं में से होकर गुजरता है, ये मौन से होकर गुजरता है। और मौन करने वाला ही मुनि हो सकता है। मुनि का मतलब कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनना नहीं होता। मुनि का अर्थ मौन धारण करके स्वयं का बोध करना होता है। मैं अपने इसी मिशन में पूरे विश्व को जगाने निकला हूं और इसी श्रृंखला में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं कि अगर आप स्वयं को पहचान लें। The science of spirituality, the science of religion is very big. Even the normal household, or let's say the grihastha people, how can they attend or follow this path of dhyan yoga or shabda yoga? ये मार्ग तो गृहस्थों के लिए बहुत आसान है, गृहस्थों के लिए बहुत आसान है। 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने घर का, जगत का कार्य करो, प्रोफेशनल वर्क करो, परिवार की सेवा करो और थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मनोरंजन कर लो, थोड़ा खेलकूद कर लो। 24 घंटे में से 23 घंटे आप बाहरी जगत का काम कर लो, लेकिन सिर्फ 1 घंटा या कुछ समय, थोड़े समय से 10 मिनट से शुरू करते हैं, आप अपने अंदर प्रविष्ट हो जाओ। प्रविष्ट कैसे होंगे? इसकी तकनीक है, बारीकियां हैं। ये तो किसी संबुद्ध गुरु के पास बैठकर सीखनी पड़ेगी। फिर भी मैं संदर्भ के लिए एक संकेत दे देता हूं। आप जब वक्त मिले अपने दोनों आंख बंद कर लें और यहां से सीधा स्ट्रेट देखने का प्रयास करें। बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। आंखें बंद हैं, हां, ये बाहरी आंखें बंद हैं। आपको नहीं पता कि आपके पास सिर्फ 2 आंखें नहीं हैं, आपके पास एक और आंख है, आपके सोल की आंख, आपकी जीवात्मा की आंख जो आपके भीतर है। आपको यही पता है कि आपके 2 कान हैं, लेकिन नहीं, आपके 2 कान नहीं हैं, आपकी तीसरी कान भी है जो आपके भीतर है। आपके 2 नाक, यही आपको अब तक पता थे, लेकिन नहीं, एक नाक और है जो आपके भीतर है। तो ध्यान योग और शब्द योग के लिए ये बाहरी इंद्रियों को कुछ समय के लिए विराम दे दिया जाता है और अंदर की आंख और अंदर के कान को सक्रिय करके उन शब्दों को, उन धुनों को, उस लक्ष्य को पकड़ने का, प्राप्त करने का अभ्यास किया जाता From है। Atma to Paramatma. Can we say that? आत्मा हमारी ऊर्जा और परमात्मा वो महा ऊर्जा जिससे हम उपजे हैं, वो प्रभु, उसे हम परमात्मा कहते हैं। Shiv. शिव हमारी ऊर्जा का नाम है, हमारी आंतरिक शक्ति का नाम है। Shiv is not Paramatma. शिव, हां, आप कह सकते हैं। इसकी थोड़ी सी और व्याख्या विवेचना कर देता हूं। जैसे कि गाड़ी, कार की क्षमता स्टीयरिंग से पहचान नहीं होती, उसकी व्हील से पहचान नहीं होती, उसकी इंजन की शक्ति से कार की क्षमता जानी और मानी जाती है। ऐसे ही जीवात्मा की जो शक्ति है, जो आंतरिक ऊर्जा है, उसका नाम शिव है, उसका नाम शिव है। जब वो प्रभु परमात्मा, जो कि आत्मा का बड़ा पुंज है और आत्मा के आप छोटे पुंज हो, तो आप भी तो प्रभु सदृश हुए, प्रभु के मानिंद हुए, उस परमात्मा की तरह हुए, छोटे परमात्मा सही। लेकिन फिर ये हमारा हाल क्यों हुआ? सिर्फ एक कारण है कि आप और हम अपना परिचय भूल गए। अगर कोई विश्वामित्र, कोई वशिष्ठ, कोई विश्रवा या कोई ऋषि मुनि उस प्रभु को प्राप्त कर सकता है, तो विश्वास करो कि आप भी उस परम ऊर्जा को, परम चेतना को, परम शक्ति को हासिल कर सकते हो, उसमें अंगीकार हो सकते हो। मैं विश्व में शिष्य बनाने नहीं निकला, मैं शिष्य नहीं, गुरु बनाने निकला हूं, क्योंकि आपके अंदर भी वही ऊर्जा है जो मेरे भीतर है। मैं और आप 2 अलग ऊर्जा नहीं है। हमारी और आपकी रुचियां अलग हो सकती हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग हो सकती हैं, पसंद नापसंद अलग हो सकती है,
लेकिन जीवात्मा और उसकी क्षमता एक जैसी है। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो सारे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हाँ, डेफिनेटली। हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो या फ्रेंच बोल सकते हो या कोई और भाषा बोल सकते हो, तो जो केवल नेपाली और हिंदी में बात कर रहा है वो भी अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच या दूसरी और भाषाएं बोल सकता है। लेकिन वो बोल क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसने सीखा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप डूब जाएंगे, डूबना तय है। लेकिन अगर आपने सीख लिया तो फिर कोई आपको डुबा नहीं सकता। Guruji, what is the reason behind all this kind of sorrows and pains in mankind, human life? आध्यात्म इसके मूल में हमारे पिछले कर्मों को मानता है। आध्यात्म ये बताता है कि कोई व्यक्ति न तो आध्यात्म ये बताता है कि कोई व्यक्ति न तो आपके सुख का जिम्मेदार है न दुख का। अगर आपको कष्ट हो रहा है या आनंद हो रहा है, इसकी जिम्मेदार आप स्वयं हो। आध्यात्म के अनुसार ये आपको दो अधिकार दिए गए कि आप अच्छे से अच्छा करो और बुरे से बुरा करो। आप कर्म करने के लिए आजाद हो, फ्री हो, मुक्त हो, स्वतंत्र हो, लेकिन उसका फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। हम पूरे दिन जाने अनजाने में कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारे कष्ट का सबब बनता है। और कर्म केवल हाथ से किए जाने वाली क्रिया नहीं है। कर्म तीन तरह से होते हैं। मन से यानी विचार करना, वचन से किसी को कुछ कह देना, और काया से मैं आपकी सेवा करूं या आपको परेशान करूं। मन, वचन और काया, ये तीन कर्मों के प्रकार हैं। तीन तरह से ये कर्म होते हैं। सबसे भयानक कर्म मैं मन के कर्म को मानता हूं, क्योंकि लोहे को कोई और नष्ट नहीं करता, लोहा स्वयं को नष्ट कर लेता, यानी कि उसका रष्ट, उसका जंग। ऐसे ही आपको और हमें कोई और नष्ट नहीं करता, हमारे नकारात्मक विचार नष्ट कर देते हैं। आप जैसे ही परेशान होते हो, नर्वस होते हो, डिप्रेस होते हो और आपको लगता है कि अब आपका अच्छा नहीं हो सकता, यकीन कीजिए अब आपका अच्छा होना कठिन हो गया है। आप कभी अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जो बहुत दिन तक परेशान रहते हैं, उनकी सोच में जरूर नकारात्मक विचार होते हैं। यदि हम अपने विचारों को बदल दें, यदि हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ चले, यदि हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बढ़ चले, हमारे जीवन में फूल खिल जाएंगे, बाहर आ जाएगी, हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। So he himself is the culprit, he himself is the problem creator. बिल्कुल बिल्कुल। मैं ही सबब था आपके भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था आपके भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। What about faldata for the karma? It is believed that the God punish us if we do the bad deeds. Don't you believe that, Guru? That is a system. जैसे आपने कर्ज लिया तो कोई व्यक्ति आके टॉर्चर नहीं करता, वो सिस्टम है कि आपसे पिनल चार्जेस लिए जाएंगे, आपसे इंटरेस्ट लिए जाएंगे और आपसे रिकवरी की जाएगी। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट किए हैं तो कोई व्यक्ति आपको धन नहीं देता, वो सिस्टम है, प्रक्रिया है कि आपको ब्याज भी मिलेगा, उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका प्रिंसिपल भी मिलेगा। अगर कोई फल दाता है तो आप उसी को सिस्टम कह सकते हो। आज के नए बच्चे जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं जानते और ईश्वर को नहीं समझना चाहते, वो ऐसे सिस्टम कह लें, नेचर कह लें, कुदरत कह लें। ये कोई दो अलग प्रक्रिया नहीं है, कोई दो अलग व्यक्ति नहीं है। ईश्वर को ही मैं समय कहता हूं, घड़ी कहता हूं, काल कहता हूं। Is there any form of Paramatma, Ishwar, or let's say Shiv? बाइबल कहती है कि देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड। बाइबल कहती है देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। ईश्वर, प्रभु,
परमेश्वर, परमात्मा जिसे आप कहते हो, आध्यात्म में इसे शब्द स्वरूप बताया गया है। इसका जो आकार प्रकार है, ये जो जगत बना है, साउंड, ध्वनि से बना, ये ध्वनि ये नहीं जो हमारे आपके मुख से निकल रही, ये तो आहद ध्वनि है, ये तो आहद ध्वनि है, आहद नाद है। आहद का मतलब कि जो चीज टकरा के निकलती हो। Atoms, electrons, scientifically, if we say. लेकिन वो जो ध्वनि है वो अनाहत है, उसमें कोई टकराव नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन है। और विज्ञान भी ये इस बात को मानता है कि ये पूरी रचना किसी तरंगों से हुई है। बहुत पहले की बात है, 1959 में कुछ वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का। उन्होंने उस समय के हिसाब से एक नई बात बताई जो न्यूटन और आइंस्टाइन के विपरीत प्रतीत होती थी। उन्होंने कहा कि अगर इस जगत में पदार्थ है तो अपदार्थ भी होगा, अगर इस जगत में मैटर है तो नो मैटर या एंटी मैटर भी होगा, अगर इस जगत में जो कुछ भी है उसके विपरीत भी होगा तभी वो हो सकता है। जैसे कि एक पंखा अगर ऐसे चल रहा है तो अंदर कोई गियर है, कोई सिस्टम है जो उसके विपरीत चल रहा है। ये बात उस समय के विज्ञान के करीब नहीं, कबीर के करीब महसूस होती है, या किसी मीरा के, या किसी सहजों के, या किसी गुरु नानक के, या किसी क्राइस्ट के, या किसी संतों के नजदीक महसूस होती है। But Guruji, this today's science does not believe in the existence of this superpower, the Paramatma. अभी इस साइंस ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, लेकिन बहुत कुछ तय करना बाकी है। अपनी बहुत सारी संकल्पना विज्ञान बदल देता है, बहुत से सिद्धांतों को विज्ञान झुटला देता है, स्वयं की बातों को विकसित करके उसके आगे निकल जाता है। फिलहाल जो ये विज्ञान, ये विषयगत ज्ञान कह सकते हैं, इस विज्ञान की सीमा पदार्थ से, मैटर से ज्यादा है ही नहीं। इस विज्ञान में आप खुशी को कैसे मेजर कर सकते हैं? दुख को तौलने का या घृणा को तौलने का इस विज्ञान के पास कोई पैमाना नहीं है। ये विज्ञान अभी तक सुगंध को बेच तो देता है, लेकिन सुगंध को महसूस करने का कोई तरीका निकाल नहीं पाता। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो सुगंध को महसूस कर ले, वो मनुष्य ही कर पाता है। ये विज्ञान तो विषयगत ज्ञान है, इसमें पदार्थ है। अब इस विज्ञान की यात्राएं तो बहुत आगे की हैं, लेकिन इस ये धरती 4 अरब साल पुरानी है। हमारा ये सिविलाइजेशन, हमारी ये सभ्यता करीब 18 से 20 हजार साल पुरानी है। लेकिन इसमें भी ऐसा हुआ है कि विज्ञान ने कई बार बहुत ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं। आप क्या समझते हैं कि ये वेदास, ये कुरान, ये बाइबल, इनको आप कमतर मत आंकिए। मैं इन्हें धर्म ग्रंथ नहीं मानता, मैं इन्हें विज्ञान की किताब मानता हूं, मैं इन्हें साइंस बुक मानता हूं। पहले जब फिजिक्स ढूंढी गई, खोजी गई, और जब फिजिक्स के आगे कदम बढ़े तो मेटाफिजिक्स आया, यानी स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्म, यानी फिलॉसफी, दर्शन। उस समय की फिलॉसफी आज के आध्यात्म का ही स्वरूप है। उस समय की फिलॉसफी आज के आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी का ही स्वरूप है। आज तक जो भी डिग्रियां दी जाती हैं डॉक्टरेट की, यूनिवर्सिटी डिग्रीज, उसे पीएचडी कहते हैं। आप चाहे फिजिक्स में कर लो, केमिस्ट्री में कर लो, बायोलॉजी में कर लो, गाने में कर लो, नाचने में कर लो, दैट इज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी। गुरुजी, हाउ टू लिव पॉजिटिवली? इसकी शुरुआत तो हमें खुद से करनी पड़ेगी। आप पहले ये देखो कि आपने जगत को क्या दिया। हमें कष्ट इस बात का है कि देखो फला मेरे बारे में क्या बात करता है, मेरा बॉस देखो कितना बदमाश है, मेरी वाइफ कितनी परेशान करती है, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। हम दूसरों से इतनी उम्मीदें करते ही क्यों हैं?
हम पहले ये क्यों नहीं देखते कि हमने जगत को क्या दिया? अगर मैं ये न सोचूं कि मैंने आपको क्या दिया और यही सोचता रहूं कि आपको क्या करना चाहिए था, ये सोच हमें ऊपर उठने कभी नहीं देगी। जीवन बहुत आसान है अगर इसे आसानी से जिया जाए तो। जीवन बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है अगर इसे उलझा लिया जाए तो। हम जब किसी से नाराज होते हैं उसके बारे में नकारात्मक विचार करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता बहुत ज्यादा है, अनंत है। ये तत्क्षण उस व्यक्ति के पास संदेश भेज देता है और वो व्यक्ति भी निगेटिव हो जाता है। परिणाम ये होता है, get rid of from that? परिणाम ये होता है कि संबंध और खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, शुरुआत स्वयं से करें। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। ध्यान योग एंड शब्द योग। ध्यान और शब्द योग Is that the way? आपकी आंतरिक क्षमता से आपका परिचय कराता है, आपसे आपका परिचय कराता है और आपको महाशक्तिशाली बना देता है। आपके देश में आया हूं, आपके शहर में आया हूं, 2 दिन और रहूंगा, आइए जुड़िए मेरे साथ। मैं आपसे आपका परिचय कराता हूं, मैं दिखलाता हूं कि आप कौन हैं और मैं क्या दिखलाऊंगा आप स्वयं पहचान जाएंगे। Well, thank you so much, Guruji, for your time and for those valuable words. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। काठमांडू वासियों को, नेपाल वासियों को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और ध्यान में उतरें, भजन में उतरें, पहचानें स्वयं को और बनाएं नेपाल को फिर से एक उज्जवल राष्ट्र। भारत और नेपाल एक साथ मिलकर इस यज्ञ में सहभागी बनेंगे। प्रणाम। जय गुरु जी। Well, thanks to you as well, the audience, for your time. Please do stay with us for more news and entertainment packages. Keep watching Himalaya Television. Namaste.